नमस्कार दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि झारखंड में 27 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। मैंने इसको लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और इस लॉकडाउन को बढ़ाते के साथ ही ई पास का एक व्यवस्था चालू किया गया है, जो कि मेरे पास में सूचना आ रहा। मैं भी 3-4 दिन से ई पास के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जब भी कंप्लीट कर रहा हूँ फॉर्म तो साइट क्रैश कर जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूंगा कि ये जो ई पास का जो सिस्टम है इसको तुरंत वापस लें, क्योंकि मोटरसाइकिल और कार में जो ई पास बनाने का जो प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में आपका साइट जो है वो क्रैश कर जा रहा है। बार बार लोगों को बहुत असुविधा हो रहा है, जिसको इमरजेंसी में कहीं जाना आना हो रहा है उसके लिए बहुत ही ये सिचुएशन बहुत दुविधा वाला चीज़ हो गया है। पास नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पास बनाने के लिए जो आपका साइट है वो खुल ही नहीं रहा है। कहीं और किसी की बात नहीं है, मैं खुद बहुत कोशिश किया हूँ और 2 दिन मुझे पास मिला था, मगर उसके बाद से ही अब 18 तारीख से मैंने आज से पास बनने का मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट पास नहीं बन रहा है। तो मेरा गुजारिश रहेगा मुख्यमंत्री साहब से कि इस आदेश को बदल कर कोई दूसरा व्यवस्था से जो भी है, जो सिस्टम है, इसको बदले और इस ई पास वाला जो सिस्टम है इसको चेंज करें। दूसरी बात, जो किसानों का जो धान का जो पैसा जो बाकी है उसको लेके भी मैं बोलना चाहूँगा। मेरा भी अनुरोध रहेगा कि मुख्यमंत्री साहब से कि किसान लोग काफ़ी दिन अपना धान बेचे हुए हो गया है, मगर किसी को अभी तक अपना पैसा नहीं मिला। मैं गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द मेरे किसान भाइयों को पैसा उनके अकाउंट में दिया जाए। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्चुअल धरना दिया गया है। मेरे समझ के बाहर है वर्चुअल धरना क्या होता है। वर्चुअल मीटिंग समझे हैं, वर्चुअल फेसबुक लाइव सुने हैं, बहुत कुछ सुने हैं, बट वर्चुअल धरना ये अपने आप में ही बड़ा अजीब लग रहा है और सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है और देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। चलिए, भाजपा के द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया है, अच्छी बात है। अगर वर्चुअल अगर इलेक्शन के टाइम में भी, जिस तरह 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, अगर ये इलेक्शन के टाइम में भी अगर इसी तरह वर्चुअल सब कुछ करके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि देश में कोरोना कुछ हद तक रुकता। चुनाव में महारैली, क्राउड गैदरिंग, जिसके चलते सिर्फ एक पार्टी का दोष नहीं दूंगा, सारे पार्टी इसमें दोषी है। जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया गया है और जिस तरह क्राउड इकट्ठा किया गया था चुनावों में, इससे लगता है कि कुछ हद तक कोरोना बढ़ा है। और रहा सवाल वर्चुअल रैली का, तो मेरा मानना है कि आज भाजपा ये जो वर्चुअल रैली किया है इसमें लोग हंस रहे हैं। आज हंसी का पात्र बन गया है भाजपा। कारण ये है कि पहली बात तो मैं धरना प्रदर्शन और रोड जाम से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म में लोगों की कठिनाई होती है। धरना आप शांतिपूर्ण धरना देके कहीं बैठे फिर भी मानता हूँ, चलिए अच्छी बात है, मगर धरना किस बात के लिए? देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, एक पावरफुल राजनीतिक पार्टी अगर आप भी अगर धरना पे बैठ जाए तो फिर देश का क्या होगा? आज झारखंड में आप ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन के लीडर होते हुए भी आप मुख्यमंत्री के ऊपर जाके दबाव बना सकते थे। मुख्यमंत्री को एक अलग प्लेटफॉर्म से जाके आप मिल के उनके पास में एक दल बना के जाके मिल के उसको इसकी मांग कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं करके आप लोगों ने जो रास्ता अपनाया सोशल मीडिया में वर्चुअल धरना का, इससे तो लोग हंस रहे हैं, लोग आपके ऊपर ठहाका मार रहे हैं। एक राजनीतिक बड़ी पार्टी का कतई इस प्रकार का जो किए हैं आज, ये कतई उचित नहीं है। इससे पार्टी में भी मजाक बन रहा है, अन्य पार्टी लोग भी मजाक बना रहे हैं। मैं हर पार्टी का सम्मान करता हूँ, मुझे खराब लगा इसलिए मैं अब आपको बोल रहा हूँ। इस बात को अगर आपको अच्छा लगे, अगर मेरा बात अच्छा ना बुरा लग रहा हो तो भैया माफ़ करना,
मेरा आपका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जो हकीकत है, जो जनता आप लोगों का आज का जो वर्चुअल धरना हुआ है, इससे जनता कतई खुश नहीं है। जनता आप लोगों को हंसी के रूप में देख रही है। और सबसे बड़ी बात, दूसरा एक और बात को मैं बताना चाहूँगा कि बंगाल में जिस तरह से सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन में बैठ गई, ये कतई उचित नहीं होता है। इससे जो संदेश जाता है लोगों को कि आप एक केस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप दबाव डाल रहे हैं उस एजेंसीज पे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर आप मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। आपके स्टेट में आप पावरफुल, आप सत्ता में हैं और आप सत्ता में रह के अगर आप अपने मंत्रियों को, नेताओं को इस तरह जो भ्रष्टाचारी में जुड़े हुए हैं उसको बचाने का ऐसा प्रयास करते हैं, इससे लोगों के बीच में जो संदेश जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। मैं ममता दीदी के द्वारा जिस तरह सीबीआई के हेडक्वार्टर में जाके, बंगाल के हेडक्वार्टर में जाके जिस तरह उन्होंने इस केस में इंटरफेयर करने का प्रयास किया, ये कतई उचित नहीं है। इसका भी मैं विरोध करता हूँ। तीसरी बात, विदेश में जो हमास के द्वारा इजराइल में जो 1500 रॉकेट दागे गए, जिसमें हमारी केरला की एक महिला का मौत भी हुआ है, ये आतंकवादी हमला जिस तरह इजराइल के ऊपर में किया गया, एक साथ में 1500 रॉकेट दागा गया। हमारे भारत में भी पाकिस्तान के द्वारा लगातार कश्मीर में रॉकेट दागे जाते हैं, प्रोपेलर गन दागा जाता है, गोलीबारी किया जाता है। ठीक उसी तरह इजराइल के ऊपर 1500 बम एक साथ में दागना, ये तो अच्छी बात है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उन 1500 में से करीब 99% रॉकेट्स को वो लोग हवा में ही ध्वस्त कर दिए। कुछ एक आध रॉकेट गिरा है, वो भी बहुत रिमोट एरिया में, जिससे कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, कई एक आध लोगों को चोटें आई हैं, एक आध लोग मारे गए हैं। उसके बाद में जिस तरह इजराइल ने रिटेलिएट करके हमास के ठिकानों को, अड्डा को जिस तरह बमबारी किया है और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई किया है, भारत सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए था। मैं भी राइट टू डिफेंड के तहत में इजराइल के द्वारा किए गए हमास के ऊपर वे कार्रवाई जो किए गए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। भारत सरकार को भी मैं उम्मीद करूंगा कि टेररिस्ट इन एनी फॉर्म, जो कहावत है टेररिस्ट इन एनी फॉर्म शुड बी एलिमिनेटेड, चाहे वो किसी जगह में हो, कहीं भी हो, किसी देश की भाषा बोले, किसी देश के झंडा के नीचे हो, टेररिस्ट कहीं से भी हो, उसको ख़त्म करना मानवता को बचाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। भारत भी इस राह में आगे चल रहा है। भारत के ऊपर में भी लगातार आतंकवादी हमला होते रहता है। हम लोग भी खुद आतंकवादियों से जूझ रहे हैं, इसलिए हमें भी इजराइल के साथ खड़े होकर आज इजराइल ने जो हमास के ऊपर जिस तरह रिटेलिएट किया है उसका समर्थन करना चाहिए। मेरी पार्टी इस रिटेलिएशन का पूरा जोर समर्थन करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।